नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें बताएंगे, साथ ही आपके सवालों के जवाब भी देंगे। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमारे नंबर 9136934065 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें। अगले आधे घंटे तक आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और आज हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आपके सवालों के जवाब देने वाले हैं। भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, और 5 पैसा कैपिटल से सचिन गुप्ता है। अब दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। चलिए, लेकिन शुरुआत आज गोल्ड के साथ करेंगे, क्योंकि एक बड़ी तेजी के बाद अब हल्की यहाँ पर थकान दिख रही है, हल्की नरमी दिख रही है। भाविक, आप बताएं सबसे पहले गोल्ड में क्या हो रहा है, जो ये लगातार एक के बाद एक रैली के बाद अब हल्की मुनाफा वसूली दिख रही है। क्या ये मुनाफा वसूली गहरा भी सकती है? क्या लगता है आपको गोल्ड में अब? नमस्कार विष्णु जी। नमस्कार। देखिए, मार्केट तो ऑफ कोर्स ओवरहीट हो चुका है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार ये वीक में नए रिकॉर्ड हाई पे हाई बना रहा था। और अगर हम देखें तो अभी भी एक्सपेक्टेशन है कि जून में यूएस फेड रेट कट कर सकती है, तो उसकी वजह से हमने काफ़ी तेज देखने को मिली। इनफैक्ट जून कॉन्ट्रैक्ट जो कॉमेक्स में है वो 2300 के पहली बार ये वीक में क्लोज भी हुआ है। बट अभी लग रहा है कि थोड़ा बहुत थकावट हो रही है। मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो आई थिंक यहाँ से अभी नई पोजीशन अगर किसी को भी करनी है तो मैं बोलूंगा कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से कीजिए, या तो फिर जो आपकी पुरानी पोजीशन है वो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि ड्यू तो जरूर है करेक्शन में। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एटलीस्ट 1 से 2% की गिरावट आ सकती है। उसके बाद थोड़ा लॉन्ग पोजीशन ऐड कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए मैं अवॉइड करने की रिकमेंड करूंगा। आप बताइए भाविक, आपको क्या लग रहा है चांदी अगले हफ्ते किस तरह की चाल दिखा सकती है? देखिए, अगले हफ्ते यूएस के इन्फ्लेशन के भी डेटा है, तो वो भी एक अच्छा एटलीस्ट गाइडिंग फोर्स है। और उसके ऊपर ही पता चलेगा कि कितनी प्रोबेबिलिटी है रेट कट की जून में। बट मुझे अभी भी लग रहा है कि क्योंकि काफ़ी रनअप हो चुका है, और इस वीक हमने देखा है कि चांदी कैचअप कर रही है, क्योंकि काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रही थी एटलीस्ट ये मंथ में। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से ऑफकोर्स थोड़ी बहुत 82,000 तक की लेवल है। बट अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा प्राइसेस ज़्यादा ओवर स्ट्रेच हो चुका है, तो एक बार करेक्शन की वेट कीजिए। अगर 78,000 से 77,500 के बीच में अगर मिलती है तो वो एक अच्छी जोन रहेगा कि जहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक मुझे भी लग रहा है कि एटलीस्ट 82,000 तक मार्केट जाना चाहिए, और नीचे का स्टॉप लॉस अगर रखना है तो 77,000 का स्ट्रिक रखिए। तो ये सलाह गोल्ड और सिल्वर को लेकर है। सहमत है? आपको भी लग रहा है 7,300 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे? क्योंकि ऋषि नाम के एक दर्शक जो सवाल भेजी है, इन्होंने ये जानना चाहिए कि व्हिच ऑप्शन कैन बी बाय इन क्रूड नाउ, क्या करना चाहिए? भाविक, आप क्या सलाह देंगे इनको? यस, मुझे भी लग रहा है कि एटलीस्ट कॉल के ही ऑप्शन लेना चाहिए, ना कि पुट में, क्योंकि अभी भी अगर देखें तो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स काफ़ी है। इनफैक्ट यूएस ने तो बोला है कि सैटरडे को शायद इराक है वो थोड़ा रिटेलिएट भी कर सकता है, आई एम सॉरी, ईरान। तो उसकी वजह से हमने देखा है कि क्रूड में काफ़ी अपसाइड देखने को मिले, और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एटलीस्ट 92 से 95 ब्रेंट जो है वो टच कर सकता है। उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो नेक्स्ट वीक मुझे भी लग रहा है कि 7400 तक हमें देखने को मिल सकती है। आई थिंक 7300 का जो कॉल है वो ज्यादा बेहतर लग रहा है, तो वो बाय कर सकते हैं। रिस्की ज़्यादा है तो बेहतर होगा कि आप कॉल ऑप्शंस के साथ जाएं। ये सलाह दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से है। एग्री मार्केट में ही कुछ और बातचीत कर लेते हैं मसालों की। भाविक, आप बताइए सबसे पहले जीरा बताइए, क्या लग रहा है आपको? जीरे के लिए ये हफ्ता ठीक ठाक रहा, करीब 3.5% की मजबूती, भले ही आखिरी दिन कमजोर जरूर रहा हो। अगला हफ्ता कैसा दिख रहा है जीरे के लिए? देखिए, जीरे में तो मुझे बहुत ज़्यादा मूवमेंट तो नहीं लग रही है, क्योंकि इस पर हमने पता है कि अभी ऑल द अराइवल आ रहा है, बट इस पर के जो माल है मंडी में जो आने वाला है वो काफ़ी बम्पर क्रॉप है। तो इसकी वजह से जो लास्ट ईयर में जो हमने टेरिफिक रैली देखी थी वो मुझे नहीं लग रहा है रैली होगी। बट हाँ, एटलीस्ट अभी के लिए जो प्राइसेस जो स्लाइड हो रहे थे वो बंद हो चुके हैं। आई थिंक थोड़ा बेस बन चुका है। तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट नेक्स्ट वीक हमें वापस से 28 से 30,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 30,000 के ऊपर थोड़ा जाना डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि अभी भी अराइवल जो है वो अच्छी खासी है, और डिमांड अगर देखें तो वो भी ठीक ठाक है। तो नेक्स्ट वीक मुझे एक्सपेक्टेशन है कि 28 से 30,000 के बीच में जीरा हम देख सकते हैं। ओके। और हल्दी धनिया पर क्या राय है भाविक? देखिए, दोनों में अगर देखें स्पाइस कॉम्प्लेक्स में तो ये वीक में थोड़े बहुत उछाल देखने को मिला है। हालांकि धनिया में अभी भी मुझे लग रहा है कि धनिया में काफी अपसाइड है वो काफी है। तो धनिया मुझे आई थिंक टॉप पिक रहेगी, क्योंकि इस बार जो हल्दी ये वीक है
उसमें अभी भी अराइवल का प्रेशर है। हालांकि आगे जाके मुझे लग रहा है कि अपसाइड देखने को मिल सकता है, बट क्योंकि अराइवल के प्रेशर की वजह से 17,500 के ऊपर वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो नेक्स्ट वीक अगर धनिया और हल्दी के उसमें से चूज करना पड़ेगा तो आई थिंक मेरी टॉप पिक रहेगी धनिया, कि जहां पे मुझे लग रहा है 8,000 से 8,100 के टारगेट भी हम देख सकते हैं। नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं 7,600 का, और कोई भी डिप मिलती है 7,650 के करीब तो बाय कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा धनिया पे है। और ये बता दीजिए ग्वार पर, ग्वार के लिए हफ्ता अच्छा रहा, करीब 5% से ज़्यादा की तेजी दिखी इस हफ्ते, आखिरी दिन तो और अच्छी तेजी दिखी। क्या अब तेजी कंटिन्यू होगी क्या, क्योंकि मंडियों में अराइवल्स काफ़ी कम हो गए हैं, क्रूड के दाम भी बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट डिमांड को लेकर भी काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक है, क्या संकेत है ग्वारसीड ग्वारगम में भाविक? यस, गुआरसीड और गुआरगम में हमने देखा कि लास्ट वीक में थोड़ा सेलिंग प्रेशर था, बट ये वीक सस्टेनेबल अच्छी रैली देखने को जरूर से मिली है। बट आई थिंक फ्यूचर में भी अगर देखें तो 5500 जो गुआरसीड है वो बहुत काफी सप्लाई जोन है, कि उसके ऊपर प्राइसेस टिक नहीं पा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट नेक्स्ट वीक शायद 5450 से 5500 के बीच में हम देख सकते हैं। उसके बाद अगर उसके ऊपर क्लोज होता है तो ही मुझे लग रहा है कि ये रैली सस्टेनेबल रहेगी, वरना वहां से वापस सेलिंग प्रेशर रहेगा। तो नेक्स्ट वीक आई थिंक 5500 तक के लेवल्स दिख सकते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत वापस से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगले दर्शक जिनका सवाल है हमारे पास, प्रमोद है पुणे से, चांदी उन्होंने 79,500 रुपए पे खरीदा है। भाविक आपसे ये जवाब जानना चाह रहे हैं, 79,000 79,500 पे चांदी बाई है इनकी, क्या करना चाहिए अब इनको? देखिए, चांदी और सोने दोनों में अगर हम देखें तो काफी रैली हो चुकी है, तो ये थोड़ा ज्यादा टॉप पे है, तो आई थिंक थोड़ा रिस्की है, बट उनके पोजीशन वो बना सकते हैं। बट स्टॉप लॉस 78,700 का स्टिक्स रखिए। अगर 78,700 के नीचे जाता है तो निकल जाइए, क्योंकि कभी भी ये करेक्शन भी आ सकता है, क्योंकि हमने अच्छी खासी रैली देखने को मिली है चांदी में। 78,700 बोला भाविक आपने? 78,700। ओके, तो ये स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा, उसके साथ इस पोजीशन को होल्ड कीजिएगा, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें, ये जरूर आप ध्यान में रखिएगा। आपको बेस मेटल्स में क्या पसंद है भाविक? जो मुझे भी कॉपर बनना अच्छा लग रहा है, क्योंकि कॉपर हमने देखा कि 780 के ऊपर जो ब्रेकआउट हुआ है तो कंटिन्यूस ऊपर ही चल रहा है और ब्रेकआउट के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। मुझे भी लग रहा है कि एटलीस्ट आज के दिन या नेक्स्ट वीक 802 से 805 का लेवल हम देख सकते हैं, बट थोड़ा बहुत अगर करेक्शन आता है अराउंड 794 तो बाय कर सकते हैं 789 के स्टॉप लॉस से, और ऊपर का टारगेट मैं रिकमेंड करूंगा 802 का। अगले दर्शक है धनंजय हैं और पवन कुमार, एक ही सवाल है इसलिए उनका नाम एक साथ हमने डाला है प्लेट में। धनंजय और पवन कुमार, सवाल है नेचुरल गैस में उनको क्या करना चाहिए। भाविक आप बताइए, नेचुरल गैस पर आपकी राय क्या है? देखिए, नेचुरल गैस अगर देखें तो फंडामेंटल्स काफी वीक है इस बार। जो अभी तो एटलीस्ट विंटर हो चुकी है, आगे जाके डिमांड कोई है नहीं, और अगर हम इन्वेंट्रीज देखें तो काफी ज्यादा इन्वेंट्री है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें ज्यादा तेजी होगी। हाँ, 160 के ऊपर एक ब्रेकआउट जरूर से दिख रहा है, बट आगे जाके मुझे लग रहा है 145 से 160 के एक रेंज में ही रहेगा। तो वापस अगर 145 के करीब आता है तो 140 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं 160 के टारगेट के लिए। अगर 160 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है तो, और उसके वहां आके जाता है तो आई थिंक 165 के स्टॉप लॉस से एक बार वापस से बेचना चाहिए, और नीचे का टारगेट रख सकते हैं 145 का। तो आगे जाके आई थिंक 145 से 160 की रेंज में ये लग रहा है ट्रेड करेगा। छोटे छोटे दो जवाब दे दीजिएगा, एक भाविक आप और एक सचिन ये आप। भाविक, क्या लग रहा है अगले हफ्ते अगर कोई टॉप ट्रेड आपको चुनना हो तो क्या चुनेंगे, किस काउंटर में आपको लग रहा है ज्यादा दम अगले हफ्ते? अगले हफ्ते मुझे लग रहा है कि जिंक में बाय करके चलना चाहिए 238 के टारगेट के लिए, और नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा 227 का। जिंक आपको पसंद है, अगले हफ्ते के लिए खरीदारी की सलाह भाविक जी की। शुक्रिया सचिन जी आपका, भाविक जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए और अगले हफ्ते के लिए टॉप ट्रेड्स भी बता दिए। तो कमोडिटी फटाफट को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।